हेलो वर्गो, वेलकम टू लव विथ यूनिवर्स। सो देख लेते हैं कि आपकी एक्स की वापसी होने वाली है या फिर कोई नया पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं। तो किस समय के अंदर क्या कुछ इंटेंशन के साथ ये इंसान वापस आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में, या फिर अगर कोई नया इंसान भी आ रहे हैं तो उसका इंटेंशन या फिर किस टाइम के अंदर आ जाएंगे वो भी हम चेक करेंगे। और यदि आपको किसी के दिल की मन की बात बहुत डिटेल में जाननी है तो इस रीडिंग के पहले ही मैंने इस टॉपिक के ऊपर जस्ट किया है एक रीडिंग, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो, जस्ट ऊपर ही आपको मिल जाएगा इसका लिंक। ठीक है, तो यस चलिए देख लेते हैं। और इस रीडिंग को रिक्वेस्ट किया है लिब्रा यानी तुला राशि वालों ने एंड कुंभ राशि वालों ने बहुत रिक्वेस्ट किया है। यदि आपका कोई भी रिक्वेस्ट हो आप कमेंट में कर सकते हैं, मैं अवश्य आपको उस चीज़ का आंसर बताऊंगी, मतलब रेस्पॉन्स करूंगी, करने की बहुत कोशिश करूंगी। एंड फ्रीली एंड फ्रेंडली आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं आपके इंटरेस्टेड टॉपिक, मतलब वर्गो यानी कन्या राशि वालों का अगर कुछ है तो चलिए देख लेते हैं। रीडिंग जनरल है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, टाइमलेस रीडिंग है। ओके, सो फर्स्ट कार्ड यहाँ पर है फादर ऑफ वांड्स। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर द व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है। एंड यहाँ पर मदर ऑफ स्वर्ड्स, फादर मदर दोनों ही आ चुके हैं, डिफरेंट वे में आए हैं। एंड यहाँ पर 8 ऑफ स्वर्ड्स हैं। ओके, और 2 कार्ड चाहिए मुझे। देन हम बॉटम ऑफ द डेक को देखते हैं, क्राउन पोजीशन एंड बॉटम पोजीशन पर वाव। एंड यहाँ पर है जजमेंट, ये बॉटम ऑफ द डेक में आया है आपका। तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है जजमेंट का मतलब क्या होता है। जजमेंट का मतलब एक नया शुरुआत, रीयूनियन को इंडिकेट करता है। ठीक है, कुछ पुरानी चीज़ें फिर से नया स्टार्ट होने वाला है, ये जजमेंट है। नॉट फ्रेश तरीके से एक न्यू शुरुआत हो रही है, मतलब जहाँ पर पास्ट के साथ आपका कोई लेन देन ही नहीं है, ऐसा कोई शुरुआत यहाँ पर मुझे नहीं दिखाई दे रही है। अगर होगा भी तो बहुत कम है वाइब्स। सो ये जो जजमेंट का कार्ड ये डायरेक्टली पास्ट कनेक्शन को ही इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो नए तरीके से फिर से एक नया शुरुआत किसी के साथ, सब कुछ भुला कर, ठीक है, पास्ट के मेमोरीज़ को धुंधला करके एक नया शुरुआत को इंडिकेट करता है ये जजमेंट का कार्ड। तो हो सकता है कि आप इसी चीज़ के प्रतीक्षा में हो या फिर ये इंसान है, ठीक है, या फिर आप दोनों ही हो। तो यहाँ पर दिख रही हैं कौन कौन से एनर्जीज़ हैं, मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस की एनर्जी है, लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी की एनर्जी है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। ठीक है, लिब्रा की एनर्जी हाईलाइट हो रही है बॉटम टेक से। एंड देखो यहाँ पर ये जो फादर ऑफ वंस का कार्ड है ये एक ऐसे कार्ड को इंडिकेट कर रहा है, मतलब ऐसे एक पर्सनालिटी को इंडिकेट कर रहा है जो कि बहुत ही ज़्यादा फर्स्ट रिएक्शन देता हो, फर्स्ट मूव करता हो, ठीक है, फर्स्ट डिसीजन लेता हो। तो ये पर्सन अभी तक हो सकता है चुप थे, मतलब रिएक्शन नहीं दे रहे थे किसी चीज़ में, किसी चीज़ में रिस्पॉन्स नहीं कर रहे थे, बहुत ज़्यादा चुप थे, चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर रहे थे। तो इस इंसान का एक्शन लेने का टाइम आप कह सकते हो कि बहुत जल्द आ रहा है। मैं टाइमिंग आपको अवश्य बता दूंगी। इस इंसान का इंटेंशन और कुछ नहीं है, इस इंसान ने चीज़ों को भोग लिया है, मतलब इस इंसान को जो भी कष्ट पाना था आपसे दूर जाकर, जो भी रियलाइजेशन होना था, जो भी कुछ गिल्ट इनको महसूस करना था, आपके इस एक्स ने ना सब कुछ रियलाइज़ कर लिया है, सब कुछ समझ लिया है। आपका कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंस इस इंसान ने समझ लिया है। ये इंसान हो सकता है कि जब आप दोनों कनेक्शन में थे तब बार बार अपना पर्सनालिटी रूप चेंज करते फिरते थे। इनको आप बार बार कहीं ना कहीं ये कहते थे, हो सकता है कि आप पहले जैसे नहीं रहे। ये जो शब्द हैं या फिर जो सेंटेंस है ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता था आप दोनों के कनेक्शन में। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर वाइब्स मिल रही है। तो ये इंसान उस चीज़ को समझ गए हैं, समझ चुके हैं, ठीक है। तो ये इंसान अभी सेंस कर पा रहे हैं। देखो यहाँ पर जीवा बाहर हैं, तो ये इस चीज़ से सेंस करता है चीज़ों को। इस इंसान को अभी तक चीज़ों का ज्ञान नहीं था, ये अपने मन की बातों को सुन नहीं पा रहे थे। तो अभी कहीं ना कहीं इनका कर्मा बैक करने के बाद जाकर इनको धीरे धीरे से रियलाइज़ हो रहा है, समझ पा रहे हैं ये इंसान, एंड ऑलरेडी समझ चुके हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी अगर इनके पास नहीं था तो मुझे दिख रही है आ चुका है। साथ में दिख रही है ये इंसान केयर नहीं लेता था, टाइमिंग बहुत ज़्यादा मेंटेन नहीं करता था,
लव लाइफ के साइड से टाइमिंग मेंटेन करना, पंक्चुअलिटी या फिर लव लाइफ को टाइम देना, केयर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इस इंसान की तरफ से हो सकता है इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा घाटा आपको नज़र आता था। ऐसे कुछ चीज़ों को लेकर हो सकता है कि पहले बहुत ज़्यादा मसले क्रिएट हुआ है आप दोनों के बीच में, क्योंकि यहाँ पर कार्ड्स बता रहे हैं। तो ये जो चीज़ है, ये इस चीज़ को भी इन्होंने रियलाइज़ किया है, समझा है एक्चुअल में कि आप इनका कितना ज़्यादा केयर करते थे, एंड उस हिसाब से ये इंसान कुछ भी नहीं करते थे। आप कितना ज़्यादा ख्याल रखते थे लव लाइफ के बारे में, कितना प्रोटेक्टिव थे, पॉजिटिव थे, परंतु उस हिसाब से ये इंसान कुछ नहीं कर पाए हैं। तो उस चीज़ का कहीं ना कहीं रिमाइंडनेस, उस चीज़ का गिल्ट, रियलाइजेशन इनको हो चुका है, ठीक है, हो रहा है, आप कह सकते हो, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा हो चुका है। एंड ये जो इंसान है ये अभी अपने फ्रीडम खोकर बैठे हैं। यहाँ पर देखो, इसका अभी तक पंख बाहर नहीं आया है। इस इंसान ने समझ चुका है कि अगर इनको फ्रीली उड़ना है, लाइफ को जीना है, रंगों के साथ लाइफ को आसमान में उड़ान भरने देना है, खुद को कहीं ना कहीं ऊंचाई के स्थान पर देखना है, तो आप बहुत ज़रूरी हो इस इंसान के लाइफ के लिए, इनके लिए, ठीक है, क्योंकि आपके अलावा इस इंसान का पंख बंद पड़ जाता है, इनके लाइफ जीने का मतलब समाप्त हो जाता है, इस इंसान को फ्रीडम नहीं मिलता है, इस इंसान का लक कहीं ना कहीं आपके साथ चला गया है, इस इंसान को ऐसा ही लग रहा है, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। तो व्हील ऑफ फॉर्चून कहीं ना कहीं लक को फिर से इंडिकेट कर रहा है। तो भाग्य कहीं ना कहीं आपके साथ जुड़ा हुआ है, इस इंसान को ऐसा ही लगता है आप इनके सोल पार्टनर हो, एंड ये इंसान अगर कोशिश करते हैं तो चीज़ें फिर से सही हो सकता है, फिर से ठीक हो सकता है, एंड ये इंसान अगर ठीक नहीं भी हो तो भी कर सकते। इतना ज़्यादा पावर या फिर इतना ज़्यादा क्या बताओ, मन का भरोसा कह सकते हो, कहीं ना कहीं मन से विश्वास इनको है कि ये इंसान कर सकते हैं, इनकी ज़िंदगी को फिर से आगे बढ़ा सकते हैं, आप दोनों के कनेक्शन को फिर से आगे बढ़ा सकते हैं, मूव करवा सकते हैं, जो व्हील अभी तक थमा हुआ था फिर से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ दिख रही है। एंड यहाँ पर फर्दर की एनर्जी 2 टाइम्स आया है, मतलब यहाँ पर एक चीज़ तो नज़र आ ही रही है, आप दोनों के कनेक्शन में, आप दोनों के फैमिली से कोई फर्दर फिगर बहुत ज़्यादा हो सकता है कि टांग अड़ा रहे थे या फिर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, या फिर हो सकता है मेजर प्रॉब्लम पैसा था, स्टेबिलिटी था, हो सकता है इनके पास इनफ अच्छा कोई घर नहीं था, नौकरी नहीं था, या फिर इनके फैमिली से कोई प्रॉब्लम दिक्कतें आ रहा था, फर्दर लाइक कोई इंसान प्रॉब्लम दिक्कतें कर रहे थे, कुछ डिमांड्स था, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। तो ये चीज़ क्राउन में आया है, तो ये मेजर प्रॉब्लम है, एंड ये इंसान जब आएंगे तब स्टेबिलिटी के साथ आएंगे, मतलब ये प्रॉब्लम्स भी ख़त्म करके आएंगे, मतलब ऐसा को जो भी प्रॉब्लम था उसका सल्यूशन लेकर आपके पास आएंगे। यदि नौकरी घर का प्रॉब्लम था तो वो सॉल्यूशन लेकर आएंगे ये इंसान, ठीक है। अगर फर्दर लाइक किसी के साथ मतभेद था तो कहीं ना कहीं उनको मना कर आएंगे, ताकि फर्दर ये प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। नेक्स्ट यहाँ पर एस ऑफ वंस का कार्ड यही बता रहा है कि ये जो नया शुरुआत होगा बहुत चमकीला होगा, बहुत ज़्यादा सुंदर होगा, आप दोनों का प्यार, लव लाइफ कहीं ना कहीं लोगों के लिए एक मिसाल कायम करेगा। ये डिवाइन की तरफ से ब्लेसिंग्स कार्ड को भी इंडिकेट करता है, तो बहुत सुंदर कार्ड है। तो देख लेते हैं आगे क्या बताना चाहते हैं डिवाइन। इस इंसान का वापसी कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर दिख रही है अपकमिंग 3 वीक्स से लेकर, ये मिनिमम एनर्जी है। अगस्त महीना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगस्त महीने के अंदर इस इंसान की तरफ से कॉल, टेक्स्ट मैसेज आपको मिल सकता है। बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में इस इंसान का वापसी भी घट सकता है, मतलब हो सकता है घटित, ओके। एंड यहाँ पर है हारमनी, देखो वाओ, सच अ ब्यूटीफुल कार्ड। यहाँ पर हारमनी आ चुका है, तो आप दोनों का मिलन तो पक्का है, ठीक है, यूनिवर्स की तरफ से, क्योंकि यहाँ पर कम्युनिकेशन फिर से स्टार्ट होगा, शांति मिलेगा, सुकून मिलेगा, व्हील ऑफ फॉर्चून भी आया है। ये रीडिंग बहुत पॉजिटिव है, ओके। आपको भी पॉजिटिव रहना चाहिए, एकदम से नेगेटिव मत होइए। एंड येस, कब क्या होगा किसी को नहीं पता है, ठीक है। तो आपको जैसा लग रहा है ना कि हो सकता है नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, अंधेरा है, सामने कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, भविष्य अंधकार है आप दोनों का कि क्या होगा कुछ नहीं पता है। कभी भी कुछ भी हो सकता है, यही चीज़ यहाँ पर दर्शाया जा रहा है कि कब होगा क्या होगा आपको भी नहीं पता। अचानक से हो सकता है कल ही ये इंसान आपकी ज़िंदगी में हाजिर हो जाए, इतने सॉलिड तरीके से हो जाए कि आपके साथ सब कुछ ठीक हो जाए, शादी हो जाए या फिर चीज़ें एकदम से सही हो जाए, ठीक है। नो मैटर आप दोनों का शादी हुआ है नहीं हुआ है, कनेक्शन में हो, क्रश हो, फ्रेंड हो, नो मैटर। यस, आपको सच में बहुत पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, एंड ईश्वर के प्रति समर्पित रहिए, एंड इनके ऊपर भरोसा अवश्य रखें, ठीक है। साथ में खुद के प्रेम के प्रति, खुद के प्रति, एंड आपको रहना है पॉजिटिव, एंड पॉजिटिवली अफॉर्म कीजिए, मैनिफेस्टेशन कीजिए, ठीक है। यस, पूजा पाठ कीजिए, एंड अच्छे रहिए, खुश रहिए,
ठीक है। एंड अगर आपको इससे पहले का वीडियो देखना है, मैंने लिंक दे दिया है, आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड मैं बहुत जल्द लाइव में भी आने वाली हूँ, तो यदि आपका कोई भी प्रश्न है आप वहाँ पर भी कर सकते हैं। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, हर हर महादेव।